Welcome to my channel. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार परिहार आपका अपने YouTube चैनल परिहार करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस लेंगे जो 8 से 9 मई के बीच के हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मई को। हर साल ये 5 मई को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, चलिए वो भी जानते हैं। विश्व अस्थमा दिवस 2020 का विषय, यानी जो इस वर्ष 2020 में इसका विषय क्या है, तो इनफ अस्थमा डेथ्स, ये इसका विषय। और इसका उद्देश्य है अस्थमा से प्रभावित लोगों के लिए जागरूकता, देखभाल और समर्थन बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। और इससे पहले सबसे पहले जो विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था 1998 में यह मनाया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और उसके बाद इससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह ऐप कोविड-19 से निपटने में मदद करने के लिए विकसित किया है, जिसे आयुष मंत्रालय की मदद से विकसित किया गया है, की मदद से बनाया गया है। और इसमें भारत की योग और आयुर्वेद की प्राचीन विद्या को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए लोगों तक नुस्खे पहुंचाएगा इस ऐप के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की है? बिरसा हरित ग्राम योजना के साथ साथ 2 नई और इसमें योजनाएं शुरू की गई है। कहाँ पर की गई है? तो ये झारखंड में की गई है। तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पौधे लगाए जाएंगे एवं सरकार सड़क किनारे, सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधा लगाएगी। इसके साथ ही 2 अन्य योजना जो मैंने बताया अभी, तो वो कौन कौन सी है वो भी याद रखिएगा। तो नीलांबर है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और एक है जल संरक्षण योजना, और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना ये भी शामिल है इस पहल के साथ में। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के? तो यहाँ के हैं श्री हेमंत सोरेन जी, यहाँ के मुख्यमंत्री, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? तो ये है हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है। और इस योजना में है क्या, तो ये भी देखते हैं। बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के नेता को रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, उत्तर कोरिया को सम्मानित किया गया है। रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2011 के बाद से उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन को नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया। और यह सम्मान उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। यानी जो सैनिक मारे गए थे युद्ध के दौरान, उनकी स्मृति को संरक्षित रखने के लिए यह सम्मान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस फर्म ने फ़ोन को छुए बिना लेन देन और बैलेंस का उपयोग करने के लिए वॉइस आधारित ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत पे ने। भारत पे ने कोविड-19 महामारी में फ़ोन को छुए बिना लेन देन और बैलेंस का
उपयोग करने के लिए खाता धारकों के लिए 2 वॉइस आधारित ऐप पैसा बोलेगा और भारत पे बैलेंस शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को गिलम्ब्रो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया है जिनेथ बेदोया लिमा। कोलंबियाई खोजी पत्रकार, उन्हें स्वतंत्र मीडिया पेशेवरों के एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी के आधार पर चुना गया है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में यह सम्मान दिया गया है। और ये भी याद रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को हर वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाला देश का पहला यहाँ पे राज्य नहीं लिखा है, राज्य बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है तो कौन? तेलंगाना। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भी याद रखिएगा के चंद्रशेखर राव। इन्हीं के द्वारा यह घोषणा की गई है और ऑरेंज जोन के लिए 15 मई के बाद समीक्षा की जाएगी, लेकिन राज्य में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा इनके निर्देश अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। और इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है जिसे विश्व थैलेसीमिया दिवस, ये भी इसी दिन मनाया जाता है 8 मई को। तो ये भी याद रखिएगा। और थैलेसीमिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है, यानी जेनेटिक बीमारी है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी ट्रांसफ़र होती रहती है। और जबकि विश्व रेड क्रॉस दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है यह दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? तो ये किया है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री अभी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष है। तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, चलिए वो भी देखते हैं। सरकार के थिंक टैंक भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान नीति, जिसका फुल फॉर्म है नीति आयोग, ने पिरामल ग्रुप के परोपकारी पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करना है। ये इसका उद्देश्य है। ये थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आते रहता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।